आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मैं आप सबको सलाम कहती हूँ। क्योंकि मैं भी यूपी की हूँ तो आज मैंने सोचा मैं आज सलाम से आप सबको करूँ और बधाई दूँ। और मैं चाहती हूँ कि आज हम लोग प्रभु की इबादत दिल से और आत्मा में होकर करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि हम उसकी इबादत आत्मा में ही करें। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise You and thank You for this beautiful time, for this beautiful evening and day You have given us. Thank You, dear Lord, that by Your grace and by Your mercy, we are alive in this world and we are fine and we are in good health. Dear Father, be with us today in this evening worship, dear Father, and give us the right words and the right education to teach about your word. Dear Father, those who are here and those who will be joining later, Lord, bless all of them. Bless each one of them. And I praise You for Brother Anupam and Shabnam ji that they have started this page and they are working so hard for this. They are working for the Lord. They are Your servants, dear Lord. Bless them. Dear Heavenly Father, those who listen to this sermon and those who will be listening later on, bless each one of them. And now give me Thy Holy Spirit to speak, not me, but You speak, not me, but You raise, dear Father. For we ask all this in Jesus' precious name. Amen. So I hope all of you are well. I hope आप सब पिछले हफ्ते ठीक से होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपने लॉर्ड में, जीसस क्राइस्ट में और हमारे खुदावन में बहुत सारी आशीषें पाई होंगी। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आप सब के लिए और आप सबके परिवारों के लिए। खुदा आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और मैं सबका स्वागत करती हूँ। आरती छत्री जी एंड शबनम डेविड जी एंड some more people are there. I am very glad that you have come and I hope all of you will join me happily and rejoice in the Lord through this service. तो आइए हम ये गीत गाते हैं। आप सबको ये गीत पता होगा क्योंकि ये काफ़ी कॉमन सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग भी है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा हा हा लेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों
में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, हम तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रही तेरी ही करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में जाने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। जब हम परमेश्वर की प्रशंसा हमेशा करते हैं तो हमारा मन कितना प्रफुल्लित रहता है, हमारा मन कितना हल्का रहता है, और ऊपर से परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उनको धन्यवाद देते हैं, और जब हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, और अपने मन में हम उनकी प्रशंसा करते ही रहते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम अपने रूम में हों, या अपने किचन में हों, या अपने ड्यूटी पर हों, पर हर समय हमको परमेश्वर की प्रशंसा करते रहना चाहिए। और देखिए हमारा जीवन कैसे बदल जाता है। सो आज के टॉपिक में हम जाएंगे, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि एक मसीही का जो चरित्र है, एक क्रिश्चियन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। काफ़ी कुछ तो
हमने डिस्कस कर लिया था, पर कुछ पार्ट जो है एंड का वो छूट गया था, तो इसीलिए मैंने आज शीर्षक में भाग 2 लिखा है, पार्ट 2 लिखा है। और उसके साथ ही हम देखेंगे एक कैरेक्टर जो कि बाइबल में है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। तो आइए हम देखें कि एक छोटी सी समरी पहले देते हैं कि एक बिलीवर का कैरेक्टर, एक बिलीवर का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, या हम सलीब पहनते हैं, या हम एक क्रूस उठा के किसी जलसे में जाते हैं तो, या चर्च जाते हैं तो हम असली मसीही हैं। ऐसा नहीं है। जब हम अपने हृदय से, अपनी आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसको मानते हैं, तो हमारा चरित्र उसके आधार पर बिल्ड होता है। हमारा चरित्र उस आधार पर ही बचपन से बनता है। और 1 कोरिन्थियन 3:3 में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि इवन दो हम मसीही अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारा चरित्र या हमारा चाल चलन एक मसीही के समान नहीं होता है, क्योंकि हम शारीरिक हैं और हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के आधार पे चलते हैं और हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। ग्रेस बर्डन सिस्टर जी, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। सो हम देखते हैं कि जो चरित्र है, एक क्रिश्चियन का चरित्र, वो बचपन से ही बनता है। एवरी मैन्स चरित्र इज मेड, कैरेक्टर इज मेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट in a Christian family, the person who develops that person's character is different. You must have noticed that हम बाहर जाते हैं तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन हैं। तो वो क्यों पूछते हैं ऐसे कि हम क्या आप क्रिश्चियन हैं? क्योंकि कुछ तो उनको फर्क नजर आता है, कुछ अंतर उनको हम में नजर आता है, तभी वो पूछते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई ऐसे पूछता है कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, तो मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, हाँ हम क्रिश्चियन हैं। हम तो आप कौन से, दे आस्क, आप कौन से गॉड को मानते हैं? देन आई से दैट हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। और क्योंकि उनको अगर हम बोलेंगे दिस गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, देन दे गेट कंफ्यूज्ड। बट they have seen Jesus Christ's picture and they have heard the Jesus songs and all, so they know about Jesus Christ. And so I say that we worship Jesus Christ. So and Jesus has taught us all these characters. क्योंकि जब हम जीसस की टीचिंग पे चलते हैं तो हम जीसस के समान बनना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है और वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में ही रहें और उसके जैसे ही काम करें। क्योंकि जेनेसिस में लिखा हुआ है कि लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। सो लेट अस मेक मीन्स एक से ज्यादा पर्सन्स थे वहाँ, एक गॉड द फादर, एक गॉड द सन और तीसरे गॉड द होली स्पिरिट। तो इन तीनों ने मिलकर हमारी रचना की है। तो उन तीनों का समन्वय हमारे अंदर पाया जाता है, बट दे आर वन गॉड। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम 3 गॉड्स की आराधना करते हैं। तो हमारे कैरेक्टर में ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम 3 गॉड्स की आराधना नहीं करते हैं, बल्कि ये तीनों एक ही हैं। जैसे कि एक अंडा होता है, अंडे का छिलका होता है, फिर अंडे के अंदर सफेदी होती, फिर अंडे के अंदर जर्दी होती है पीले रंग की, लेकिन अगर हम टोटली इसको देखें तो वो एक अंडा ही है। तो इसी तरह से तीनों एक ही परमेश्वर हैं और हर एक का अस्तित्व और हर एक की वैल्यू सेम है। हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं।
और हमारा चरित्र जो है कैसे बनता है, सबसे पहले तो हमारा चरित्र अपने परिवार में ही बनता है। अगर हमारे परिवार में अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे भाई बहन हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, तो हम उनको देखकर अच्छी बातें सीखते हैं। और उसके बाद हम जब स्कूल में जाते हैं, हम अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, तो हम उनके साथ बैठते उठते हैं, खेलते हैं, तो हमारा चरित्र उनके स्वभाव के अनुसार भी ढलता है। और अपने टीचर्स का असर हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, और वो by chance she was a Christian, and she was so pretty, and she was a very nice, warm-hearted and loving person, and I used to love her so much, and she also loved me a lot. So I was so fond of her, just like we do hero worship. So just like that, I used to be so overwhelmed to see her. So she loved me a lot, and she wished me on my birthday also, and gave me a small gift. So I was thinking how nice this teacher is, how loving she is. So उनके बेसिस पर जो है, अभी जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे भी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्यार देना चाहिए, और उसी तरह से हमें अपने स्टूडेंट की केयर और उनसे हमें कंसर्न रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनका बहुत सारा प्रभाव मेरे ऊपर आया है, और आज मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और वो मेरे इर्द गिर्द घूमकर और मुझसे बातें करना चाहते हैं और करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो जो है वो अपने टीचर्स पर भी निर्भर करता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर अपनी सोसाइटी पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं। आपको तो पता है कि डिफरेंट जो लेवल्स की सोसाइटीज़ होती हैं, कोई सोसाइटीज़ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं जहाँ, और जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और उसी तरह से उनका व्यवहार भी होता है। तो जो जिस तरह की सोसाइटी में रहता है उसका कैरेक्टर वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पे मेन थिंग ये है कि हम मसीहियों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हम लोग जो क्रिश्चियन हैं हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि हमने शुरू में देखा कि हमारा कैरेक्टर किसके समान होना चाहिए, जीसस क्राइस्ट के समान होना चाहिए। इसीलिए गॉड द फादर ने, परमेश्वर ने जीसस को इस दुनिया में भेजा कि हम उसको देखें और उसके जैसे ही हम उसके पद चिन्हों का अनुसरण करें और उसके जैसे ही हम बने। और उसके पहले ये नहीं कि जीसस क्राइस्ट नहीं आए थे तो परमेश्वर ने हमारा कैरेक्टर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। उसने बड़े बड़े नबियों को भेजा और राजाओं को भेजा और बड़े बड़े अपनी योद्धाओं को भेजा कि हम उनको देखकर अपना कैरेक्टर बनाएं। जैसे कि मोसेस है, नोहा है और अब्राहम है, इन सब लोगों को देखकर लोग अपना कैरेक्टर बनाएं कि वो लोग कैसे हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमको अपने जैसे ही बनाना चाहता है। और वो जो है जब लोग जो है गिर गए, आदम के जैसे वो पाप करने लगे और आदम का पाप वाला सीड उनके अंदर आ गया, तो वो लोग क्या करने लगे कि बहुत ज़्यादा पाप में पड़ गए और परमेश्वर उनको बना के बहुत पछताया। और जेनेसिस 6:6 में लिखा हुआ है, ये वर्ष मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य जाति को बना के पछताया। और इसमें लिखा हुआ है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। दैट मीन्स वो बहुत दुखी हुआ कि उसने इतने प्यार से मनुष्य को बनाया था, लेकिन मनुष्य ने उसके विपरीत किया। जो वो चाहता था, परमेश्वर जो चाहता वो नहीं करके बल्कि उसका विपरीत किया, और वो डीप लव नहीं बल्कि पाप में गिरते चले गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया।
बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो कि हमको माननी चाहिए, और अगर हम उन आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारा चरित्र बनता है। हमारा चरित्र कैसे बनता है? एक तो फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, और उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, हम उनको अपने हृदय में लेते हैं और उन पर चलते हैं, तो हमारा चरित्र बहुत अच्छा बनता है। और हमने देखा कि जीसस बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार करते थे, और वो बहुत, उनका मन कंपैशन से भरा हुआ था। ही वॉज सो कंपैशनेट दैट व्हेन ही सॉ द पीपल suffering with a lot of diseases, so many types of diseases, he went and healed them. And when he saw the people hungry, he fed them. And he was giving the teaching of God that people come and look at the Lord, because one day you have to go to the Lord after death, and he didn't want anybody to go to hell. So he used to give the teaching of the heaven, and he wanted the people to follow the word of God. And this way we see that Jesus Christ was so humble and so loving and so sacrificial. He gave even his life for us. Who is the friend who will give the life for someone? Jesus called himself our friend, and Jesus called himself our father, and he is everything for us, and he gave his own life to save us. Then we have the another source of making character, that is from the word of God. So when we read the Bible and the word of God, we see the various characters of the in the Bible, and we learn from them. For example, just now I said that the character of Noah, how nice, how God was so pleased with Noah. Then character of Hanok, God loved him so much that Hanok never saw death, and God took himself just like that. And we see the character of Joseph, and character of Abraham and Isaac and Jacob, and we learn from them so many things. And if we go to the word of God, there are 10 commandments. We have to follow those 10 commandments, and those 10 commandments say that you don't make any image of God and don't worship any idols. So we have to follow that. Then it is written, don't steal, don't tell lies, and do not give the false witness against anybody, and do not do adultery. So all these commandments are given in the Bible. And respect your parents, then your life will be increased. So when we learn all these things from the Bible, we behave in the same way. And if we don't learn these things, we just behave opposite, and we learn the ways of Satan, because Satan wants us to be in his own community. He wants people to follow him. So we do not follow God, and we follow Satan and go to the hell, where there is fire till eternity, where people will cry and they will be thirsty, and but they will not get water, and they'll be living in that hell till eternity. So how sad means, how awful, and that life would be when the people will go to hell. So God never wanted his children to go to hell. That's why he sent Jesus Christ, his own son. And that's why he made the people to write the Bible, so we can follow Bible and lead the good life and have the good character. Then from the saints, from the various people from the Bible we learn, as from the life of Paulus, life of, we have just said, life of Peter. Peter, even though he was denying the Lord Jesus in the beginning, but later on he became a big pillar for him, and he brought so many people to the Lord, and he did a great work for the Lord Jesus Christ, for the kingdom of God.
Then from the believers, the people who follow Jesus, the people who follow the God, how their life is, like in the church, in our family, in our school, in our community, in our workplace, the people who are born again, those who have accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, they behave in the same way what is written in the Bible. So we learn from them also. And I have learned so many things in the church when so many believers come there, how they speak, how they come and be compassionate with us and give us so much love to us. And all these things, when we see, we are overwhelmed. We see their character and we see, oh, why can't I be with so and so? And at the same time, we should not follow those people who are believers just for the name's sake, and they are not true believers. So we, in our spirit, we can understand who is the true believer, who is just false believer. And how the Christian behavior come. Christian behavior, you know that just now we said that Christian behavior comes when we follow all the commandments written in the Word of God, and we follow 10 commandments, and at the same time when we follow Jesus Christ, then the Christian behavior is embedded in our life. And it comes through humility, because many people do not want to learn from others, and they think whatever they are good, and they can do whatever they like. And if somebody teaches them that, they do not like that person, because I was reading in Proverbs, and it is written, if you teach a lesson, if you tell somebody good to a fool, then that fool will laugh at you, and that he will not listen to you and fight with you. So that's how we can tell the good words of the Bible of Jesus only to those who are wise, who have the wisdom. For example, Solomon, when he came into this world and he grew up and became a king, God blessed him so much. And he asked Solomon, what do you want? Then Solomon asked only wisdom. He didn't ask for anything else, but he asked only for the wisdom. And God gave him wisdom. And he became the wisest king in this world. And he did so many wonderful things that nobody could do. So whatever we ask God, God give us. And along with wisdom, God gave him the wealth and the kingdom and so much land and so many animals he gave to Solomon. And at the same time, we have to have submission. We should submit ourselves to the Lord. अपने परमेश्वर के सामने हमें झुकना होता है, अपने परमेश्वर के सामने हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होता है. हमें स्टबर्न नहीं होना है, बल्कि अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है. मर्सी, जब हमारे अंदर दया होती है, तब भी हम जो है एक वो क्रिश्चियन बिहेवियर का, एक क्रिश्चियन कैरेक्टर को शो करता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दया नहीं होती है, और वो दूसरों, उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो दूसरों को, जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनके साथ अपनी रिचेस को शेयर नहीं करते हैं. किसी के पास बहुत खाना होता है, लेकिन वो एक गरीब को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकते हैं. बहुत पैसे होते हैं, पर किसी गरीब को वो पैसे नहीं दे सकते हैं. तो उनके दिलों में दया नहीं है. और बाइबल हमसे कहती है कि दोज हु विल डू मर्सी, गॉड विल बी मर्सीफुल टू देम. तो जब हम दूसरों पे दया करेंगे, तभी परमेश्वर भी हम पर दया करेंगे. जब हम दूसरों को माफ करेंगे, तभी परमेश्वर हमको माफ करेंगे. ये बाइबल में लिखा हुआ है, और बाइबल में जो लिखा है वो उसको कोई नहीं मिटा सकता, या कोई उसको झूठा साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक पत्थर के समान अटल हैं, एक पहाड़ के समान अटल हैं जो बाइबल के वचन हैं. और हमारे अंदर कैसे आता है कैरेक्टर? बाय सेल्फ कंट्रोल. क्योंकि हम जो है मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, हमारे अंदर बहुत सारी
टेम्पटेशंस आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। हम जब बड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे कि बाहर हम कुछ खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम चोरी करना सीख जाते हैं। बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं, वो अपने घर से पैसे चुराने लगते हैं, और इस तरह से वो जो है एक बुरी संगति में पड़ जाते हैं। तो बुरी संगति से भी जो है लोग खराब हो जाते हैं, उनका चरित्र खराब हो जाता है। तो सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना भी एक बहुत बड़े चरित्र का जो सूचक है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी बुरी अभिलाषा है या कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है जो ठीक नहीं है, उसके लिए हमें अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे कि जोसेफ जब पोटीफर के घर में था, तो पोटीफर की वाइफ ने उसको आमंत्रित किया अपने साथ एंजॉय करने के लिए, लेकिन जोसेफ ने ऐसा नहीं किया और वो उससे अपना पल्लू छुड़ा के वो वहाँ से भाग निकला। इसी तरह हमें पापमयी जगह से या पाप से जो है भाग जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए, और वो होता है सेल्फ कंट्रोल। और एक दूसरी बात ये कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन होना बहुत ज़रूरी है अपने चरित्र को बनाने के लिए। बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, जैसे कि नथानियल जब जीसस के सामने आता है तो जीसस ने कहा, जब तक तुम एक बार दोबारा जन्म नहीं लोगे तब तक तुम जो है असली में जो है क्रिश्चियन परमेश्वर के जन नहीं बन सकते हो। तो नथानियल ने पूछा कि क्या मैं अपनी माता के गर्भ में दोबारा जाकर फिर से जन्म लूं? तो जीसस ने कहा, नहीं, ये जो दूसरा जन्म है ये तुम आत्मा में लोगे, और अपनी आत्मा में तुम एक बार फिर से जन्म लोगे और परमेश्वर को फॉलो करोगे, और वो होता है बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। तो क्या हम अपने आप से पूछें कि क्या हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं? क्या हमने जीसस को अपनाया है? क्या हमने अपने पापों के लिए तौबा की है? अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगी है? क्या हम जानते हैं कि जीसस हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और उसने अपना बलिदान हमारे पापों के लिए किया, और उसके लहू से धोकर साफ करके हमको उद्धार दिया, जिसके कारण हम स्वर्ग में जा सकते हैं और नरक की आग से हम बच सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हमने की हैं तो दैट मीन्स हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं। ये नहीं कि हमें कोई यज्ञ करना है या किसी बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है या हमें कोई तपस्या करनी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल और केवल जीसस को मानना है कि जीसस हमारे लिए आया और जीसस खुदा का बेटा है, और उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, और उसके कारण ही हम जो है क्या है, हमारा उद्धार हुआ है और हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बने हैं। तो इस तरह से हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत बदल जाता है। जब हम पिछली बातों को, अपने जीवन की पिछली बातों को देखते हैं तो वो पिछली बातें सब खत्म हो जाती, लुप्त हो जाती हैं जब हम जीसस क्राइस्ट को अपनाते हैं, और एक नई सृष्टि हम बन जाते हैं, एक नया इंसान हम बन जाते हैं। हमारा जो पुराना इंसान था, जो पाप में इंसान था, वो जाता रहता है, वो खत्म हो जाता है, पर हम एक नया इंसान बन के, एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बन के एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और एट द सेम टाइम जब हम जीसस को अपनाते हैं, जब उसको हम अपना उद्धारक मानते हैं, तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। पवित्र आत्मा एक सील के समान, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट लेटर होता है तो उसमें सिग्नेचर ही नहीं बल्कि एक सील भी लगाई जाती है, तभी वो लेटर जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है और उसकी वैलिडिटी होती है। उसी तरह से जब हम जीसस को अपनाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर एक सील के समान लग जाती है, और वो पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। और जीसस ने जाने से पहले कहा था कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें हर चीज़ को सिखाएगा, हर बात को बताएगा, और यही है वो सहायक पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में है। और बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय प्रभु यीशु मसीह का
पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हम उस शरीर से पाप कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि हम उस मंदिर को दूषित कर रहे हैं जो हमारा शरीर है। तो जब हम यीशु मसीह के लोग हैं, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है। और हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आते हैं, हमारे जीवन में गलत भावनाएं आती हैं, लेकिन उसके लिए हम परमेश्वर से सेल्फ कंट्रोल मांग सकते हैं, उससे शक्ति मांग सकते हैं कि परमेश्वर हमें इस पाप से बचा, और वो हमको बचाता है। और साथ में इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि पूरा लास्ट टाइम का वो हम वर्णन करें, लेकिन एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया बाइबल में, और वो कैरेक्टर है अब्राहम का। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत हम अब्राहम के बारे में सीखेंगे। तो आप सबको पता है कि अब्राहम एक बहुत ही धर्मी जन था और परमेश्वर उसको बहुत प्यार करता था, और वो उर में रहता था, और उर में परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम तू यहाँ से उठ और तू इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जा। अब्राहम को नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है, उसको नाम नहीं पता था, रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो उठा, और वो अपनी बीवी सारा और अपने नेफ्यू लॉट को लेके वो चलने लगा, जबकि उसको कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन मेन थिंग ये थी कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? तो अब्राहम अपने देश को छोड़कर कहाँ शेशम पहुंचा। शेशम के बाद वो लास्ट में वो कहाँ पहुंचा? मिस्र पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था दूसरी जगहों में। तो लास्ट में मिस्र पहुंचा, और वहाँ पर शेशम में जब वो पहुंचा तो उसको गॉड ने कहा कि इस भूमि को मैं तुझे दूंगा, और इस भूमि पर ही तू राज्य करेगा। और उसने उससे कहा कि तू जो है सबसे इस दुनिया में सारे नेशंस का फादर कहलाएगा, इस सारे नेशंस का पिता कहलाएगा। जबकि अब्राहम को पता था कि उसकी बीवी जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि वो बांझ है, उसको बच्चे नहीं हो सकते हैं। फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन उसको दिया था, उसको पता था कि परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता है, और उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। तो यहाँ पे अगर हम जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2 to 3 पढ़ें तो उसमें लिखा है, गॉड आस्क्ड अब्राहम टू गो ऑन ए जर्नी विथ हिम, एंड that journey would lead him to his destiny. God promised Abraham he would make him into a great nation, make his name great, and bless all the people on the earth through him. So Father Abraham he will be called. Abraham was a righteous man. So God loves the righteous people, because Abraham धर्मी व्यक्ति था और वो कोई पाप नहीं करता था, इसलिए परमेश्वर उससे प्यार करता था। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे सारे राज्यों पर क्या बनाऊंगा, तो सारे राज्यों का अधिकार तुझे दूंगा, और जितनी भी संतानें उसमें होंगी तेरे जरिए, उनका पिता तू कहलाएगा। तो व्हाट ए प्रॉमिस गॉड गेव हिम। इवन दो अब्राहम न्यू कि सारा को बेबी नहीं हुआ है, और वो जो है अब्राहम अभी 99 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, और सारा भी लगभग उतनी एज की हो चुकी है, और उनको बेबी कहाँ से हो सकता है। फिर भी उसने क्या किया, उसने खुदा पर भरोसा किया कि नहीं, खुदा ने जो कहा है वो करेगा। फिर अब्राहम के घर में 3 दूत लोग आए, 3 फरिश्ते आए, और कोई स्कॉलर कहते हैं कि वो 3 फरिश्ते, वो एक गॉड द फादर, एक गॉड द सन और एक गॉड द होली स्पिरिट थे। और उन्होंने अब्राहम के घर में खाना खाया, और अब्राहम और सारा ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की, उनको अच्छा भोजन दिया, और उन्होंने क्या किया कि उनको ब्लेसिंग दी, और उनको ब्लेस किया कि 1 साल के अंदर तुम्हारे यहाँ एक बेटा जन्म लेगा।
और ठीक 1 साल में जब अब्राहम 100 साल का हो गया और सारा 99 ईयर्स की हो गई, तब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। और वो बेटा जो है उसका नाम उन्होंने आइजैक रखा। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक फेथ है, एक ऐसा विश्वास है जो कि असंभव है। क्या हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है ऐसे विश्वास करना, जब हमारे शरीर लाचार हो चुके हैं, जब हम इतने बुजुर्ग हो चुके हैं और उस समय हम आशा रखें परमेश्वर पर कि वो हमें संतान देगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया कि जितने आसमान में तारे हैं, जितने समुद्र में बालू के कण हैं, उतने ही तेरी संतानें होंगी। और अब्राहम की जो एक और पत्नी थी हैगर, जो कि मिस्र से थी, और वो जो है आइजक के होने से पहले सारा के कहने से उसने हैगर से शादी की कि उनको पहले से ही बेबी हो जाए, क्योंकि सारा जो थी वो बहुत इम्पेशेंट थी। उसने कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, आप जो है ये मेरी नौकरानी के पास जाओ और उससे बच्चा पैदा करो, ताकि वो हमारे राज्य को चला सके। और अब्राहम जबकि ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन सारा के जिद करने पर वो हैगर के पास गया। और इससे हम देखते हैं कि ये कितना धर्मी था अब्राहम, और वो जो है गलत काम करना नहीं चाहता था। और जब आइजक पैदा हो गया सारा को, तो सारा जो है वो उसको हैगर के साथ गलत व्यवहार करने लगी, उसके साथ सख्ती दिखाने लगी, और उसने हैगर को और उसके बच्चे इस्माइल को अपने घर से निकाल दिया। और वो लोग जब रेत की भूमि में गए, वहाँ पर क्या हुआ कि उनको पानी के लिए वो तरस गए। और अब्राहम को बहुत बुरा लग रहा था जब सारा ने ऐसा उनके साथ किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसको डर था कि सारा नाराज हो जाएगी। और इस तरह से इस्माइल के वंश से जो है एक और वंशावली चली, जो कि पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि इस्माइल से जो वंशावली चली वो मुस्लिम्स की है, और मुस्लिम्स जो हैं पूरे दुनिया में भरे पड़े हैं। और जो आइजक पैदा हुआ था, जो उनका अपना बेटा था दोनों का, उससे जो है इजराइलाइट्स जो हैं वो बने, जो कि इज़राइल में इस समय हैं, और इज़राइल के में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बसे हुए हैं, और वो अब इज़राइल वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, वो प्रतिज्ञा उसने पूरी की और उसको फादर ऑफ नेशंस बना के दिखाया। तो आज भी हम अब्राहम को फादर ऑफ नेशंस कहते हैं, और जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को अब्राहम में मानते हैं, तो हम भी अब्राहम की संतानें कहलाते हैं। हम भी उसके साथ उसके बच्चे, उसके संतान बन जाते हैं। और एक और टेस्ट परमेश्वर ने अब्राहम से किया, जब उसका बेटा 10-12 साल का हो गया आइजक, तो गॉड ने अब्राहम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने बेटे को ले जा और उसको बलि चढ़ा मेरे लिए। और अब्राहम ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि जो संतान उसको 100 साल की आयु में मिली थी, उसको वो कैसे बलि चढ़ाए। लेकिन वो परमेश्वर को बहुत मानता था, परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को वो टाल नहीं सकता था। और उसने क्या किया कि सारा को बिना बताए वो अपने बेटे को लेकर गया, और उसने पहाड़ पर जाकर अपने बेटे को रस्सी से बांधकर उसको चट्टान पे लिटाया, और उसके बाद वो उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने छुरा उठाया उसको मारने के लिए, तभी फरिश्ते ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको एक मेमना वहाँ पे दिया और कहा कि इसकी बलि तू चढ़ा। तो परमेश्वर जो है उसका विश्वास देखना चाहता था, और परमेश्वर ये देखना चाहता था कि अब्राहम उससे कितना प्यार करता है और अब्राहम उसकी कितनी आज्ञाओं को मानता है। तो इस तरह से उसने अब्राहम को टेस्ट किया, और अब्राहम अपनी परीक्षा
परीक्षा में पास हो गया। और आज अगर हमें परमेश्वर कुछ कहता है कि तू मेरे लिए ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, तो क्या हम उसको छोड़ने के लिए तैयार होते हैं? बहुत मुश्किल होता है। जिन चीज़ों को हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जिन चीज़ों से हमारा बहुत लगाव होता है, उसको हम परमेश्वर के लिए कैसे छोड़ दें? बहुत मुश्किल होती है ये बात। और हमारे जो जवान बच्चे हैं आजकल इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ बाइबल में कि जो बिलीवर की अनबिलीवर से कोई भी संगति नहीं हो सकती है। लेकिन इस बात को नहीं समझ के बच्चे जो है वो पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं, और परमेश्वर इसीलिए बहुत दुखी होता है। और बहुत सारी गलतियां बच्चे और इवन बड़े लोग करते हैं, और बहुत सारी बुराइयां दुनिया में आती चली जा रही हैं। और इसीलिए बाइबल की भविष्यवाणियां कहती हैं कि दुनिया का अंत बहुत नियर है, दुनिया का अंत बहुत समीप है। जैसे नोहा के समय में पाप बहुत बढ़ गया था और परमेश्वर ने पूरे जगत को खत्म कर दिया था, केवल नोहा और उसके परिवार को बचाया था। वही समय आने वाला है जब परमेश्वर सारे संसार को खत्म कर देगा, क्योंकि वो फिर से बहुत दुखित हो गया है, क्योंकि कोई भी उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा है, और दुनिया में पाप के पर पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। और लोग जो हैं वो मसीही लोगों के खिलाफ होते जा रहे हैं, लोग जीसस क्राइस्ट के खिलाफ होते जा रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं, जीसस के लोगों को मार रहे हैं। तो इससे परमेश्वर बहुत दुखित है, और वो जो है परमेश्वर बहुत जल्दी ही दुनिया का नाश करेगा। लेकिन हम मसीही लोग जो परमेश्वर का मंदिर हैं, हमारे मन में उसका मंदिर बना हुआ, वो हमको बचाएगा। और एक दिन जो फिजिकल मौत सबको आनी है, लेकिन जो आत्मा की मौत हमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। और जिनकी आत्मिक मौत होगी वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है, नरक में जाएंगे। और हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो हमेशा के लिए स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। तो हालेलुया, हमें बहुत खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे भी प्रतिज्ञा करी है कि हम उसकी अनेक संतानें बनकर उसके साथ उसके राज्य में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने बहुत कुछ अब्राहम की लाइफ से सीखा, और हमें जब भी हम किसी टेम्पटेशन या बुराई में पड़ते हैं और या डगमगाते हैं, तो हमें परमेश्वर के लोगों का ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने उस अवस्था में क्या किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया था, और बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। तो ये जो लेसन है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और हमें इसी तरह से बाइबल से सीखते रहना चाहिए, और अपने जीवन का जो चरित्र है वो प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रॉन्ग बनाते रहना चाहिए। तो आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ये परमपिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आप जो सृष्टि के रचयिता हैं, आपने जिसने हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया, और उसके बलिदान से, उसके लहू से हम धो सकें अपने आप को और साफ हो सकें। और प्रभु जी, आपने हमें उद्धार दिया ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकें और उस नरक की जलती हुई आग में ना जाएं। प्रभु जी, हमें बचाइए। जहाँ भी हमारे जीवन में पाप है उसको आप दूर कर दीजिए। और प्रभु जी, हमारे जीवन में जो पाप होते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, प्यारे प्रभु जी, हम पाप करते हैं, उन सब पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए, और हमको शक्ति दीजिए कि हम दूसरों को भी क्षमा कर सकें। और प्रभु जी, आपके कैरेक्टर को, आपके स्वभाव को अपने अंदर ला सकें, ताकि जो भी हमें देखे वो हमको एक मिरर के समान देखे, एक आईने के समान देखे, और उसको उसमें प्रभु यीशु मसीह नजर आए। प्यारे प्रभु जी, हमें इतनी सामर्थ्य शक्ति दीजिए प्यारे प्रभु कि हम आपको पूरी तरह से फॉलो कर सकें, आपके पथ पे चल सकें। और जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे, उन सबको आप बड़ी बड़ी आशीषें दीजिए, और ब्रदर अनुपम और शबनम जी और उनके परिवार को बड़ी आशीष दीजिए।
और मुझे इस पेज पे इनवाइट करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उसके लिए भी उनको आशीष दीजिए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और उन सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सुना। इवन मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का धन्यवाद देती हूँ जो कि यहाँ बैठ के इस वचन को सुन रही है, उसको भी आशीष दीजिए। और इन जीसस प्रेशियस नेम आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। तो आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, और हम फिर से मिलेंगे। आज क्या है, आज तो सैटरडे है, मंगलवार को गॉड ने चाहा तो हम फिर से हमारी मुलाकात होगी। और जय मसीह की, शुभ रात्रि, एंड गॉड ब्लेस यू।